आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं वह सिर्फ किसी सरकारी योजना की जानकारी नहीं है। यह उन लाखों ग्रामीण परिवारों की हकीकत है जो हर साल आसमान की तरफ देखकर यही सोचते हैं कि कब उनके सिर पर भी एक पक्की छत होगी। जिनके पास जमीन तो है लेकिन उस जमीन पर खड़ा करने के लिए घर नहीं है। जिनके पास परिवार है लेकिन बारिश, ठंड और गर्मी से बचाने वाली सुरक्षा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिनके पास उम्मीद तो है लेकिन सही जानकारी अब तक नहीं पहुंच पाई। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपके आसपास आज भी लोग झोपड़ी, मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के नीचे रात काटने को मजबूर हैं, तो यह बात सीधे आपके लिए है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ की एक छोटी सी चूक या अनदेखी किसी परिवार का इंतजार सालों तक और बढ़ा सकती है। सरकार की जो योजना हम बात कर रहे हैं वह खास तौर पर गांवों के लिए बनाई गई है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, कोई भी गरीब ग्रामीण परिवार बिना पक्के घर के न रहे। यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि कई साल पहले शुरू की गई एक ऐसी पहल है जिसमें समय के साथ लगातार बदलाव, सुधार और विस्तार किए जाते रहे हैं। सरकार ने धीरे धीरे यह समझा कि हर सर्वे, हर सूची पूरी नहीं होती। कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ का नाम कभी जुड़ ही नहीं पाता और कुछ परिवार आज भी उसी हालत में खड़े हैं जहां से उन्होंने सालों पहले शुरुआत की थी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कोई परिवार किसी पुराने सर्वे में शामिल नहीं हो पाया तो क्या उसकी गरीबी अपने आप खत्म हो गई? क्या उसका घर अपने आप बन गया? जवाब साफ है, नहीं। इसी सच्चाई को समझते हुए सरकार ने फिर से गांव-गांव जाकर हालात देखने का फैसला किया, ताकि यह तय किया जा सके कि कोई भी असली जरूरतमंद सिर्फ इसलिए पीछे न छूट जाए क्योंकि उसका नाम कभी किसी कागज में दर्ज नहीं हो पाया था। यह जानकारी खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो अब तक पक्का घर नहीं बना पाए, जिन्होंने कभी सर्वे में नाम दिया था या जिन्हें मौका ही नहीं मिला, और जो आज भी हर बरसात में डर के साथ रात गुजारते हैं। यहीं से यह मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह योजना सिर्फ फाइलों और कागजों पर नहीं चलती। इसके पीछे एक पूरी, सख्त और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस परिवार के पास पक्का घर नहीं है। फिर यह जांच होती है कि जो घर है उसकी हालत क्या है, दीवारें कच्ची हैं या नहीं, छत कमजोर है या नहीं, परिवार के पास अपनी जमीन है या नहीं, और सबसे अहम बात, उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। पहले भी सर्वे हुए थे और पुराने आंकड़ों के आधार पर काम किया गया, लेकिन समय बदला, हालात बदले, इसलिए इस बार नए सर्वे में तकनीक का सहारा लिया गया। पहचान की पुष्टि की गई ताकि गलत लोग सूची में न घुस सकें और सही जरूरतमंद का हक न मारा जाए। एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है, इस बार चयन सिर्फ दफ्तरों में बैठकर नहीं किया जाना है। गांव की सभा में सूची रखी जाती है, लोग उसे देखते हैं, अपनी बात रखते हैं, आपत्ति करते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जुड़ गया है जिसे फायदा नहीं मिलना चाहिए या किसी जरूरतमंद का नाम छूट गया है, तो उसे सुधारने का रास्ता खुला रखा गया है। यानी यह सिर्फ सरकार की योजना नहीं रह जाती, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है, पैसे का। क्योंकि बिना पैसे के घर नहीं बनता। इस योजना के तहत सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मदद भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई घूस नहीं, सहायता एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में आती है। जैसे जैसे घर का निर्माण आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अगली किस्त मिलती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि घर वास्तव में बन रहा है, सिर्फ कागजों में नहीं। मैदानी इलाकों और पहाड़ी या विशेष क्षेत्रों के लिए सहायता राशि अलग रखी गई है, क्योंकि वहां निर्माण का खर्च ज्यादा होता है, रास्ते मुश्किल होते हैं और सामग्री महंगी पड़ती है। इसी वजह से नियम भी हालात को देखकर तय किए गए हैं और खर्च केंद्र व राज्य सरकार मिलकर उठाती हैं। इस योजना की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह अकेली नहीं चलती। इसके साथ दूसरी योजनाओं का लाभ भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। पक्का घर मिलने के साथ साथ शौचालय, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, ताकि परिवार को सिर्फ 4 दीवारें और छत न मिले, बल्कि एक ऐसा घर मिले जिसमें सम्मान के साथ रहा जा सके। पिछले कुछ सालों में इस योजना के तहत करोड़ों घर बनाए जा चुके हैं और लाखों परिवारों की जिंदगी में असली बदलाव आया है। लेकिन सच्चाई यह है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्य बहुत बड़ा है और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती है। आने वाले समय में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना है, खासकर उन लोगों को जिनका नाम हाल के सर्वे में सामने आया है। बस एक बात हमेशा याद रखनी होगी, इस योजना का लाभ तुरंत और एक साथ नहीं मिलता। प्राथमिकता तय होती है और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले उन्हीं परिवारों को देखा जाता है जिनके पास सिर ढकने के लिए एक भी पक्का घर नहीं है। उसके बाद बारी आती है उन लोगों की जिनके घर इतने
इतने कमजोर हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक वर्ग, दिव्यांगता और गरीबी के स्तर को भी गंभीरता से परखा जाता है। यह कोई लकी ड्रॉ या किस्मत का खेल नहीं है। यहाँ चयन पूरी तरह जरूरत के आधार पर होता है। इसी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि उनका नंबर पीछे चला गया, जबकि असल में उनसे ज्यादा मजबूरी में कोई और परिवार आगे रखा गया होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लेना जरूरी है। अगर आपने सर्वे में अपना नाम दर्ज कराया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगले दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा। यह प्रक्रिया समय लेती है। पहले सूची बनती है, फिर उसकी जांच होती है, फिर प्राथमिकता तय होती है और उसके बाद ही लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन जो परिवार सही हैं, जिन्हें वास्तव में जरूरत है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अधिकारी इसी काम के लिए होते हैं कि प्रक्रिया में मदद करें। सिद्धांत रूप से आपको अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने चाहिए और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान भी तय नियमों के तहत किया जाता है। यहीं पर एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए। कई बार योजना से ज्यादा बड़ी समस्या जानकारी की कमी बन जाती है। किसी गांव में आज भी कोई परिवार झोपड़ी में रह रहा हो, किसी का नाम छूट गया हो या किसी को सही जानकारी ही न मिली हो तो वह खुद ही पीछे रह जाता है। आने वाले समय में लाभ वितरण तय क्रम से होगा। अलग अलग वर्षों में नए घरों का निर्माण होगा। सरकार का मकसद साफ है, सही आदमी को सही समय पर मदद मिले, तकनीक का इस्तेमाल हो, गांव की सहमति रहे और पूरी प्रक्रिया साफ व पारदर्शी दिखे। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे की बात और भी अहम होने वाली है। अभी तक आपने सिर्फ आधार समझा है। अब वह मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग नाम जुड़ते ही निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग नाम नहीं दिखते ही हार मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से आगे की समझ तय करती है कि आपको फायदा मिलेगा या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वह है वही सूची जिसमें नाम आने या न आने से पूरे गांव की नींद उड़ जाती है। सरकार इस सूची को यूं ही जारी नहीं करती। इसके पीछे सर्वे का पूरा डाटा, जांच और प्राथमिकता का हिसाब होता है। अंतिम सूची तैयार होते ही उसे सार्वजनिक किया जाता है ताकि कुछ भी छुपा न रहे। इसमें सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि यह भी तय होता है कि किस परिवार को पहले मौका मिलेगा और किसे बाद में। यही वजह है कि दो बराबर गरीब परिवारों को अलग अलग समय पर लाभ मिलता है। बाहर से देखने पर यह पक्षपात लगता है, लेकिन अंदर से यह जरूरत की रैंकिंग होती है। अब इसे ऐसे समझिए, एक परिवार जिसके पास बिल्कुल छत नहीं है और दूसरा जिसके पास टूटी फूटी छत है। दोनों गरीब हैं, लेकिन प्राथमिकता किसे मिलेगी? यही नियम यहाँ काम करता है। इसलिए अगर आपका नाम सूची में है लेकिन अभी लाभ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बारी अभी नहीं आई है। एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं वह यह है कि अगर सूची में कोई गलती है और आप चुप बैठ जाते हैं तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। ग्राम सभा में अपनी बात रखने का अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है। आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार सही नाम भी गलत कारणों से छूट जाता है और जो बोलता नहीं है वह सिस्टम की नजर में दिखाई भी नहीं देता। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में घूमता रहता है, पैसा कब आएगा, कैसे आएगा और क्या पूरा पैसा एक साथ मिलेगा? जवाब बिल्कुल साफ है, पैसा कभी भी एक साथ नहीं आता। यह किस्तों में मिलता है। पहली किस्त तब जब काम शुरू होता है, दूसरी किस्त तब जब निर्माण आगे बढ़ता है और आखिरी सहायता तब जब घर लगभग पूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है और घर सच में बन रहा है, सिर्फ दीवार खड़ी नहीं की जा रही। आज के समय में हर चरण की तस्वीरें ली जाती हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है और पूरा सिस्टम तकनीक से जुड़ा होता है। इससे गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों के लिए नियम थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन वजह साफ है। वहां सामग्री पहुंचाना मुश्किल होता है, मजदूरी ज्यादा लगती है और खर्च बढ़ जाता है। इसलिए सहायता राशि भी उसी हिसाब से तय की जाती है। यह कोई अतिरिक्त फायदा नहीं, बल्कि जरूरत का हिसाब है। एक और बात समझना जरूरी है, यह योजना सिर्फ 4 दीवार और एक छत तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि घर 4 दीवार और एक छत तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि घर रहने लायक हो। इसलिए दूसरी योजनाओं को इसके साथ जोड़ा जाता है ताकि शौचालय, गैस जैसी जरूरी सुविधाएं भी मिल सकें और परिवार को असली फायदा हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि समाज का कोई हिस्सा पीछे न छूटे। कुछ वर्गों के लिए न्यूनतम हिस्सा तय किया जाता है ताकि जिन्हें सालों से पीछे रखा गया उन्हें आगे लाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों के मौके खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब संतुलन बनाना होता है। अब एक कड़वी सच्चाई भी समझ लीजिए, बहुत से लोग गलत जानकारी देकर, अधूरे दस्तावेज रखकर या यह सोचकर खुद ही बाहर हो जाते हैं कि कोई जांच नहीं करेगा। लेकिन आज की व्यवस्था पहले जैसी नहीं है। पहचान की पुष्टि होती है, डाटा मिलाया जाता है
और जो सही है वही टिकता है। अगर आपने हाल के सर्वे में हिस्सा लिया है तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज धैर्य है। सूची बन रही है, जांच चल रही है और प्राथमिकता तय हो रही है। यह सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक बार प्रक्रिया पूरी हो गई तो चीजें अपने आप आगे बढ़ने लगती हैं। अब यहीं पर एक सवाल बहुत अहम हो जाता है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आपने कभी पंचायत स्तर पर यह जानने की कोशिश की है कि आपकी स्थिति इस पूरी प्रक्रिया में आखिर खड़ी कहां है?